ओके, वेलकम टू द अदर वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेटा एक प्रोग्राम जो आया था आपके पास आईसीएसई 2015 पेपर के अंदर। प्रोग्राम है आपके पास, हमें यहाँ पर डिजाइन करने हैं 5 सिंगल डायमेंशनल एरे। सो पहले एरे के अंदर होंगे रोल नंबर, दूसरे के अंदर होंगे मार्क्स, और फिर उसके बाद बाकी 3 एरे के अंदर 3 रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। यहाँ देखो, आप देखो लेआउट देखो प्रोग्राम का। हमें क्या करना है बेटा, उसके अंदर 5 आपको सिंगल डायमेंशनल एरे डिजाइन करना है। सो पहले वाला जो आपके पास एरे होगा, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास रोल नंबर होंगे। क्या होंगे बेटा? रोल नंबर। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड एरे होगा उसके अंदर होंगे नेम्स। थर्ड एरे के अंदर सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट होगा आपके पास मैथ्स, देन वी हैव केमिस्ट्री, और थर्ड सब्जेक्ट है सीएस। पिछली बार भी सीएस लिखने से हैंग हुआ था ये। तो देखो, अगर आपके पास यहां पर ये एंट्रीज आपके पास 4 एंट्रीज, तो दिस इज योर इंडेक्स 0, 1, 2 एंड 3। यहां पर आपके पास नेम है एक्स, वाई, जेड, सॉरी ये रोल नंबर का है, रोल नंबर, दीज आर दी रोल नंबर। ओके, दिस इज द रोल नंबर। सो वी हैव रोल नंबर 0, 7, देन वी हैव 0, 9, देन वी हैव 0, 10, ये हो गया आपके पास 0, 6, ये रोल नंबर है कैंडिडेट्स के। फिर उसके रेस्पेक्टिव नेम है यहाँ पर। सो दिस इज अ नेम एरे। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर नेम स्टोर कर लो, एक्स, वाई, जेड, ए, दीज आर द नेम। अब हमें क्या करना बेटा, जैसे आपके पास रोल नंबर 07 है, उसका नेम है एक्स, उसके रेस्पेक्टिव मार्क्स आपके पास कौन से, मैथ्स, केमिस्ट्री और सीएस में है। यहां पर है उसके 70, 60, 90। सेकेंड इंडेक्स में 010 रोल नंबर, आगे 06 है। वैसे भी 0 कोई नंबर नहीं होता, आपको फिर भी यहां 6 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपके पास रोल नंबर 09 है, उसका नेम है वाई, उसके रेस्पेक्टिव मार्क्स आपके पास यहां पर होंगे, ये होंगे 80, देन वी हैव 90, और यहां पर है 95। उसके बाद जेड, इसका रोल नंबर आपके पास एरे 1 के अंदर है, जो रोल नंबर है उसके बाद नेम है, देन वी हैव 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने एंटर कर दिए। यहां पर है 90, 80, देन वी हैव 70, ऐसे आपके पास ए के मार्क्स हैं 90, 80 और 75। दीज आर दी मार्क्स। सो हमें क्या करना है, हमें क्या प्रिंट करना था उसमें, हमें ग्रेड असाइन करना है। क्या करना है? ग्रेड असाइन करना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले टोटल करेंगे, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट विल कंप्यूट द परसेंटेज। तो परसेंटेज कंप्यूट करने के लिए इनका सब्जेक्ट का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद हमें क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज कंप्यूट करेंगे। उसके बाद इफ कंडीशन से मैच करेंगे उसको। क्या करेंगे? इफ कंडीशन से मैच करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर 3 एरे, तो 3 लूप मत लगाना, लूप एक ही लगाओगे। बिकॉज बेटा अगर ये 0 इंडेक्स पे इसके मार्क्स पहले वाले सब्जेक्ट के यहां पर, तो यहां पर 0, 0 पे तीनों उसी पर्टिकुलर उस पे हैं, कौन से पोजीशन पे। तो इसलिए क्या करना है, लूप एक ही बार लगाना है, बार बार लूप नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, एरे का साइज कहां से डिटरमाइन करेंगे, देखो यूजर से करना है ना। सिमिलरली जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में किया था हमने, सेम यहां पर भी करना है। राइट हियर क्लास ग्रेड। ठीक, इससे पहले लिख लो, आपको स्कैनर मेथड करना है तो इंपोर्ट लिख लो, यहां पर इंपोर्ट java dot util dot asterisk, then write here class average, या ग्रेड लिख लेते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं ग्रेड। राइट हियर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, स्कैनर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। राइट हियर स्कैनर SC, लिख दिया हमने सिस्टम डॉट इन। तो यहां पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या करेंगे, साइज एंटर करना है एरे का। सो राइट हियर दैट इज इंटीजर n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट int।
यहां से आपने एरे का साइज दे दिया, दैट इज एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लूप लगाओ और मार्क्स, रोल नंबर, ठीक है, और क्या एंट्री करनी है आपको, नेम। ये पांचों पांचों एरे के अंदर हमको एंट्री करनी है। तो राइट हियर लूप लिखो यहां फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन n, आई प्लस प्लस। सो राइट हियर पहले क्या करेंगे बेटा, रोल नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, रोल नंबर। उससे पहले आप क्या करो, 5 एरे को डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज कर लो। इससे पहले क्या करना है, इनिशियलाइज तो कर लो। तो पहले क्या करो बेटा, इनको इनिशियलाइज कर लो लूप लगाने से पहले, एंट्री तो बाद में करेंगे, पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एरे है आपके पास वो रोल नंबर का एरे, तो राइट हियर इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू, कैसा एरे बेटा, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो राइट हियर सिंगल डायमेंशनल एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पर साइज दे दो, साइज कितना है उसका, n। ऐसी आप कौन सा सेकंड एरे कौन सा है, नेम। तो सेकंड एरे में क्या करो, आप लिखो यहां पर इंटीजर नेम, इट इज ऑल्सो एन एरे, इट इज इट इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ। तो यहां राइट हियर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू दिस, राइट हियर न्यू स्ट्रिंग एंड राइट हियर साइज। फिर मार्क्स 1 का है आपके पास, दैट इज इंटीजर m1, m1 इज दी मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक। ये एरे सिंगल डायमेंशनल इज इक्वल टू न्यू इंट राइट हियर साइज। ये आपने डिक्लेयर कर दिया पहले वाला एरे जो मार्क्स होल्ड करेगा। सेकंड है आपके पास, इसके अंदर आपके पास मार्क्स 2 होंगे, सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स। ये भी आपके पास सिंगल डायमेंशनल एरे है, इंटीजर टाइप है, इसका साइज भी n है। देन वी हैव द थर्ड एरे, थर्ड एरे इज m3, जिसके अंदर थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। दिस इज ऑल्सो इंटीजर टाइप ऑफ एरे एंड इट्स साइज इज n। ये हो गया, 5 एरे डिक्लेयर कर दिए हमने। फर्स्ट एरे विल कंटेन दी रोल नंबर, सेकंड नेम, देन m1 विल कंटेन दी मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली, सेकंड वाला सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट। अब आप क्या करो, इन एरे के अंदर एंट्री फिल करते हैं, उसके लिए लूप लगाओ। तो राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन n, i प्लस प्लस। सो 1 बाय 1 क्या करोगे, इन सब के अंदर एंट्री करोगे। सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर रोल नंबर। सो आपसे रोल नंबर पूछेगा वो, देन राइट हियर दैट इज रोल नंबर एरे है ऑफ i इंडेक्स इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। 1 बाय 1 रोल नंबर आगे। सिमिलरली आप क्या करोगे बेटा, सेकंड में लिखो, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर है आपके पास, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट हियर एंटर द नेम्स। तो नेम एंटर करने के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, दैट इज कौन सा है, नेम, नेम वाला एरे। तो राइट हियर दैट इज नेम ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। नेम एंटर कर दिया। नाउ एंटर द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट द स्टेटमेंट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इससे आपके पास क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा, और मार्क्स में कौन सा एरे, दैट इज m1 ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर होगी बात। ऐसे ही हमको क्या करना बेटा, हमको सेकंड वाला जो आपके पास है, सेकंड वाला जो एरे है उसके अंदर भी एंटर करेंगे। राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट। इस वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, दैट इज m2 ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहां से आपके पास सेकंड वाले एंटर हो जाएंगे। सिमिलरली अब क्या करना है बेटा, थर्ड वाले एरे करना है। तो थर्ड वाले को भी करते हैं। देन राइट हियर दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट।
नाउ राइट हियर M3 इज द एरे, आप उसके आई इंडेक्स पे मार्क्स को एंटर करोगे, राइट हियर SC डॉट नेक्स्ट इंट। बेटा तीनों के तीनों एरे में हमने मार्क्स एंटर कर दिए, बाकी दो एरे के अंदर रोल नंबर और क्या एंटर कर दिया हमने, नेम एंटर कर दिए। नाउ क्लोज दिस फॉर लूप। यहां पर क्या हुआ, जितने भी एरे थे सबके अंदर हमने एंट्री कर दी 1 बाय 1। अब आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या करना होगा, पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं दोबारा और सम करते हैं तीनों मार्क्स का। समझे इस बात को, ठीक है ना। तीनों के तीनों मार्क्स हैं, इनका सम करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे। ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लो इसको। मार्क्स की एंट्री के बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल हमें क्या प्रिंट करना है, रिमार्क प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एवरेज मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय एन, वेयर एन इज द साइज ऑफ द एरे। एन क्या है, साइज ऑफ द एरे। तो यहां पर क्या करो, अब हमें नेम के आगे उसका रिमार्क प्रिंट करना है ना, तो आप क्या करो, लूप लगाओ नेम वाले एरे के ऊपर और फिर 1 बाय 1 क्या करोगे, मार्क्स ऑब्टेन करो। तो राइट हियर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन, उसका नाम क्या बेटा, नेम वाले एरे का नेम है ना, नेम एरे, नेम डॉट लेंथ, राइट हियर j प्लस प्लस, देन राइट हियर इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है आपको, नेम के अंदर इंडेक्स वही है, ठीक है। तो राइट हियर दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस, वी हैव फर्स्ट एरे j इंडेक्स प्लस सेकंड एरे का j इंडेक्स का एलिमेंट प्लस थर्ड एरे के अंदर j इंडेक्स का एलिमेंट। ये होगा क्या आपके पास, देखो मैं बताता हूं आपको। अगर हमारे पास 3 एरे हैं, देखो वी हैव 3 एरे, जिसके अंदर आपके पास ये M1 है, ये आपके पास M2 है और तीसरा एरे आपके पास M3 है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं यहां पर। दिस इज योर 0 इंडेक्स 1 2। हमने क्या किया, अगर किसी के भी मार्क्स का आपको एवरेज ऑब्टेन करना है तो पहले वाले सब्जेक्ट के 0 इंडेक्स, सेकंड वाले सब्जेक्ट के 0 इंडेक्स और थर्ड वाले का 0 इंडेक्स, यही तो होगा ना। तो इस वाले इंडेक्स पे आपके पास 0 वाले पे जो स्टूडेंट 1 है उसके मार्क्स होंगे टोटल, उनको हमने यहां पर ऑब्टेन कर लिया। इसको ऑब्टेन करने के बाद आप क्या करो, यू कंप्यूट दी एवरेज। क्या करना है, एवरेज निकालो। तो जैसे ही हम लोग बेटा इसको कंप्यूट करते हैं उसी टाइम आप इसका एवरेज निकालो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहां पर एवरेज निकालते हैं। सो राइट हियर दैट इज एवरेज, राइट हियर डबल, ओके डोंट राइट हियर, डबल एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3। ये हो गया, तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स का सम आया, उसको हमने 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब जैसे एवरेज आता है आप कंडीशन लगाओ, इफ कंडीशन देखो पहली क्या है बेटा, क्या होना चाहिए, 84 से बड़ा होना चाहिए एवरेज एंड इट शुड बी लेस देन 100, इक्वल टू 100। सो यहां पर व्हाट विल प्रिंट, विल प्रिंट system dot out dot println, name of the student will be your name of j, उसका नाम प्रिंट कर दिया हमने। देन यू प्रिंट दी, क्या लिखना है उसमें, रिमार्क। रिमार्क क्या आता है बेटा पहली कंडीशन में, ये रिमार्क प्रिंट किया आपने, एक्सीलेंट, दिस इज द फर्स्ट केस। देन राइट हियर एल्स इफ, एवरेज कितना होना चाहिए, 84, 75 till 84. So in this case what will print, will print system dot out dot println name of the candidate plus रिमार्क क्या उसका, डिस्टिंक्शन, ये प्रिंट कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे एवरेज कंप्यूट किया, एवरेज के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, रिमार्क प्रिंट कर रहे हो। नेम ऑफ जे के अंदर उस कैंडिडेट का नेम है और ये है आपके पास रिमार्क, जो हमें गिवन कॉलम से या टेबल से पता लगा। देन वी हैव एल्स इफ, आगे कंडीशन क्या है, कितने कंडीशन है, 62, बताओ कंडीशन क्या आगे,
62, so average should be greater than and should be less than 74. So in this case हम लोग क्या करेंगे, will print system dot out dot println name of the candidate प्लस क्या प्रिंट करना है इसमें, गुड फर्स्ट क्लास, प्रिंट हियर फर्स्ट क्लास। अगेन कंडीशन लगाओ, देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या आपके पास, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, else if we have 40 till 59, so average should be greater than 40 and it should be less than 49. So in this case we'll print system dot out dot println, what we print, pass. So right here print the name of this candidate, that is name of J, and print here plus pass. और अब जो लास्ट कंडीशन है आपके पास एल्स में क्या लिखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट द नेम ऑफ द कैंडिडेट प्लस राइट हियर फेल और पुअर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द टेबल विच इज गिवन। तो यहां पर क्या करना है हमको, तो जैसे ही हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, विल कंप्यूट दी सम ऑफ द मार्क्स, उसके हिसाब से बेटा एवरेज निकालते हैं। जैसे ही आपने एवरेज फाइंड किया, एवरेज फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास सारे के सारे जो कंडीशन है उनको असाइन कर दिया हमने यहाँ पर, उस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर से नेक्स्ट नेम आएगा, जे की वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J1 हो जाएगा ना, आप समझ गए इस बात को। फिर उसके बाद सम 0 होगा, अगेन क्या होगा, तो जिस वक्त आपके पास J0 है, सो इसका मतलब हुआ कि जो पहला कैंडिडेट है उसके मार्क्स आए, उसके हिसाब से हमने कंडीशन से कंप्यूट किया, क्या उसका क्राइटेरिया है, रिमार्क लिखा। उसके बाद बेटा J की वैल्यू कितनी होगी, 1। सो फर्स्ट इंडेक्स पे जो कौन सा होगा, जो आपके पास सेकंड वाला कैंडिडेट होगा उसके मार्क्स का सम होगा, सम करने के बाद एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद कंडीशन लगा, ठीक है, ये ऐसे चलेगा आपके पास। तो अगर इसमें पीछे व्यू करें हम, जो पीछे कोड था जिसमें हमने एंट्री की है, सबसे पहले हमने क्या किया, आपने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स फिल कर दिए। तो आपके पास इस केस में 3 एरे हैं, ये आपके पास M1 एरे हुआ, ये M2 है और ये M3 है। सो इन 3 एरे के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो कैंडिडेट फर्स्ट पोजीशन पे उसके इंडेक्स पे 0 पे होंगे सबके मार्क्स, तो यहां पर हमने यही तो किया है, यहां पर हमने जो पहला कैंडिडेट है उसके 0, 0 और 0 तीनों एरे के अंदर 0 इंडेक्स के मार्क्स को प्लस किया। उसके बाद क्या कंप्यूट किया हमने, उसका रिमार्क। ठीक है, समझिए प्रोग्राम को, इसको नोट कर लो आप लोग।